2078 सूर्य उत्तरायण में जो शुक्ल पक्ष चल रहा है माघ महीने का, आज भी नक्षत्र मृगशिरा ही है। एकादशी तिथि आज बदल गई है। शुक्रवार कल कार्यक्रम आरंभ हुआ, आज शनिवार का दिन है। तदनुसार आज 12 फरवरी सन 2022 में हम लोग इस यज्ञ को कर रहे हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरादिवातिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराः कल्पे स्वयंवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे सत्त्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूप्लक्षादि सप्तद्वीप मध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्ममनु व्यास जैमिनि दयानंद प्रभृति मुनिजन सेविते स्वतंत्रे भारते वर्षे राजधान्याम् इंद्रप्रस्थ नगरे द्वारका नाम्नि उपनगरे निजे गृहे अद्य अष्टसप्तत्युत्तरं द्विसहस्रं वैक्रमाब्दे उत्तरायणे भास्करे माघे मासे शुक्ले पक्षे अद्य एकादश्यां तिथौ मृगशिरा नक्षत्रे अस्मिन् शनिवासरे प्रातः वेलायाम् आर्य युवक परिषद इति नामधेय संस्थायाः अस्य आर्य महासम्मेलन उपलक्ष्ये द्वितीय दिवसे प्रातः वेलायां सर्वेषां दुःख क्लेशादीनां निवारणाय सर्वेषां सुख सौभाग्य विवर्धनाय राष्ट्र रक्षार्थं तस्य छात्र शक्ति संवर्धनार्थं राष्ट्र शक्ति आराधना यज्ञ कर्म यजुर्वेदीय मंत्रूपेण करिष्यामहे। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। इसमें सेटिंग होता है यहाँ पर। अब आचमन होगा। जो भक्तजन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ साथ इस पावन यज्ञ को करें अथ आचमन। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता विधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेतां स्वाहा। बाएं हाथ में जल लेकर अंग स्पर्श होगा दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगली से। ओम वांगमास्यस्तु। ओम नसोर्मी प्राणोस्तु। ओम अक्षोर्मी चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्मोजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मीनानि तनुस्तनमामि सह सन्तु। अथ दीप प्रज्वलनम। अग्निमीड़े पुरोहितम के साथ चारों वेदों का शुभारंभ भगवान की वाणी का होता है और ज्योतिर्मय भगवान के व्यापक रूप का प्रतिनिधित्व अग्नि देवता धरा पर करते हैं। और उस यज्ञ में दीपक की सबसे पहले उपस्थिति होती है। ओम यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वरितं तस्मिन् मां देहि पवमान अमृते लोके अक्षिता इंद्रायन्दो परिश्रव। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। हवा भी चल रही है, ठंड भी है, तो आप हमारे इस द्वारका नगरी में निवास स्थान पर बरामदे में हवा भी आ रही है और ठंड भी अच्छी है। आप भी यथास्थान अपने यज्ञ वेदी को सुरक्षित रखते हुए अपने आप की भी सुरक्षा करते हुए दीपक को यथास्थान रखिए ताकि बुझने न पाए। आइए भगवान की आराधना, भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु इस पवित्र यज्ञ में आप अपना अनुग्रह कीजिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इन 8 मंत्रों के माध्यम से स्तुति करने का जो विधान किया है वो बड़ा ही कल्याणकारी और मनोवैज्ञानिक है। इसमें भगवान के दिव्य रूप का वर्णन भी है
और उनके द्वारा विरचित इस संसार के विराट रूप का भी वर्णन इन मंत्रों में है, उससे हम स्तुति करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। आप सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप दाता है, सबके कष्टों के निवारक अंतर्यामी त्राता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्याते मां तस्मै देवाय हविषाविधेम। आप ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुखमय जगत बनाते हैं। सूर्य चंद्र लोकादित्य को रचते और टिकाते हैं। पहले थे अब भी आप ही घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा आपको पाए हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषाविधेम। आप ही आत्मज्ञान बलदाता स्वेद जन गाते हैं। आपकी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। आपकी भक्ति ही जीवन है, मरण आप विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु आपसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव। यईशेयस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषाविधेम। आप ही अपनी अनुपम माया से जगत जोत जगाते हैं। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाते हैं। हृदय के आसन पर आपको श्रद्धा से बिठलाते हैं। भक्ति भाव की बेटे लेकर चरणों में हम आते हैं। ओम ये नद्योरुप्रा पृथिवी च दृढा स्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषाविधेम। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर अपने कौशल लख लखाया है। विश्व विधाता पोषक जान कर सदा आपका ध्यान करें। शुभ भावों से हम आपके भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेधान्यो विश्वाजातनिपरिता बभूव। यत्कामस्ते जोमस्तन्नो वस्तु वयं श्यामपतयो रयिणाम्।
कोई भी नहीं बड़ा आपसे, सब में आप समाये। ये जन आपका करके सब पूर्ण काम हो पाए। ये सर्वोपरि विभो आपने विविध विश्व सजाया है। ये तुझे अनुराग दीजिए, यही भक्त को आया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविता तदामानि वेद विश्वायत्र देवामृतमानशानस्त्रितीये धामन्नधैर्यन्त। आप ही गुरु पिता है, सबके पाप पुण्य फलदाता है। आप ही सबके सखा बंधु है, शुभ अशुभ के जाता है। भक्तों के इस भवबंधन से आप ही मुक्ति प्रदाता है। आप अद्वैत महाप्रभु अज सर्वकाल के ज्ञाता है। ओम अग्निनय सुपथारये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो दस्मजुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम। आप स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु, सबके सिरजनहार हैं। रसना निश दिन रटे आपको, आप ही जीवन सार हैं। अगन रथ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान, दीजिए यही विशद वरदान। हे सच्चिदानंद स्वरूप परम करुणा के सागर यज्ञमय भगवान, आपकी अतिशय कृपा हम सबके ऊपर हुई है नाथ कि आज आर्य युवक परिषद के द्वारा आयोजित इस महान अनुष्ठान में दूसरे दिन का यज्ञ करने के लिए हम आपके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुसार आपका यज्ञ दरबार लगाकर आपके चरणों में उपस्थित हुए। तो आपकी ही मंगलमयी वेद वाणी से ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलते हुए इस यज्ञ का अनुष्ठान हम कर रहे हैं। प्रभु, जिस तरह आपके यज्ञ में सभी व्यवस्था बहुत ही मंगलमय होती है, सभी प्रकार के उत्तम पदार्थ आपकी यज्ञ विधि में लगाए जाते हैं, उत्तम भेंट चढ़ाई जाती है, ठीक इसी के अनुसार आप हमारे जीवन रूपी यज्ञ को भी प्रभुदेव अलंकृत कर दीजिए, सुख सौभाग्य से युक्त कर दीजिए। हमारे जीवन के सभी दुखों से, द्वंद्वों से, परेशानियों से हमें उबार दीजिए नाथ, हमारा उद्धार कीजिए। इस वर्तमान परिवेश में आर्य परिषद जिस तरह से निरंतर सभी श्रेष्ठ जनों को संगठित होकर के धर्म की रक्षा के लिए, अपनी परंपराओं की सेवा के लिए प्रेरित करती है, उसी तरह से हम यजुर्वेद की ऋचाओं से अपनी छात्र शक्ति की अभिवृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इसे आप स्वीकार करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें प्रभुदेव, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, हम सबका बेड़ा पार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। गायत्री का अर्थगान। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा मान तेज है, छाया सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू रहा है विद्यमान। तेरा
करते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग दाता, हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, धर्म मार्ग पर चला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ अग्न्यादान। अब दीपक से अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना तमन्ना द्याया दधे। हमें ऐसा सौभाग्य मिलता रहे कि हम यज्ञ की पावनी वेदी सजाते हुए सदा उसमें श्रद्धा की अग्नि स्थापित करते रहें। हाथ जोड़कर उद्बोधन प्राप्त। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहे त्वनिष्ठा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। संविधान प्रथम संविधान। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्ते धस्व वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना तेन संविधय। यमुने जात वेदस्य धन्नाम। ओम समिधाग्निं देवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात वेदस्य यमुने जात वेदस्य धन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरं गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय। इदमग्नये अंगिरस्य धन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेदवर्धय प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समिधय। इदमुने जात वेदस्य धन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समिधय। इदमुने जात वेदस्य धन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समिधय। इदमुने जात वेदस्य धन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समिधय। इदमुने जात वेदस्य धन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समिधय। स्वाहा। इदमुने जात वेदस्य धन्नमम। मेरी प्रवचन का सफेद डायरी। ओम अदितेन मन्यस्व। ओम हनुमतेन मन्यस्व।
सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देव सवितः प्रसूयज्यं प्रसूयज्यपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्व केतभो केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वतको। जिस तरह भगवान ने पृथ्वी के चारों तरफ जल सिंचन किया हुआ है, आवृत किया हुआ है, समुद्र वसने देवी पर्वत यजमान की यज्ञ वेदी भी चारों तरफ से जल से परिवृत होती, क्योंकि जलम एव जीवनम, जल ही जीवन का स्रोत है। और जल श्रद्धा और प्रेम का भी प्रतिनिधि है। हमारा यजन, हमारा पूजन अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति भाव से ही सार्थक होता है, इसलिए जल सिंचन किया जाता है। चारों दिशाएं अनुकूल बनती हैं यजमान की। जिधर भी जाता है अपने श्रेष्ठ संकल्प के साथ उसे प्रभु पूर्ण करते हैं, उसके पास पुण्य कर्म होता है। अब गिरता होती ओम अग्नये स्वाहा इदमनेदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। तेरे को आदि जो मैं उछलने वाला बता रहा था ना, अब सामग्री के साथ हम सूर्य लोक की आहुति आरंभ करने जा रहे हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतो, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः, ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवे रात्रेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय अग्नये प्राणाय नमः, ओम भुवर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाय नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः, ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो, ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयां मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम ज्ञानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं स्वाहा, ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि भूत्वान् यूयो यस्मज्जोराणुवीनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विदेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की यानी सुख की
सौभाग्य की अभिलाषा अगर पूर्ण करनी है तो यज्ञ कीजिए। और यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यज्ञ की उत्पत्ति वेद से होती है। तो आइए अब हम वेद संहिता की तरफ चलते हैं। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। महर्षि दयान जी महाराज जो इस युग के वेदोद्धारक ऋषि हैं, उनको नमन करते हुए उनका वचन दोहराइए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। इस परम धर्म का पालन करने का सौभाग्य इस समय हमें आर्य युवक परिषद के माध्यम से मिल रहा है। परिषद के सभी अधिकारी, सहयोगी, दानी जन बधाई के पात्र हैं जो वेद की सेवा कर रहे हैं, वेद माता की। और वेद माता ने जो हमें जीवन का पथ बताया, उस पथ में हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखमय सौभाग्यमय कब होगा, ये दूसरे रख दो इसको जब सभी सभी तो क्या प्रकार हुआ, के हवन देख लेंगे ना। हमारे अंदर आ जाएंगे, धार्मिक लक्षण आएंगे, हमारा परिवार धर्मात्माओं का परिवार होगा, हमारे कारोबार उत्तम धर्म पूर्वक चलेंगे, व्यवसाय चलेंगे। लेकिन ये सब कब होगा, जब हमें एक वातावरण ऐसा मिलेगा, हमें समाज, राष्ट्र, हमें उस देश के कानून, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जब चारों तरफ से बहुत उत्तम होगी, तभी हम उस स्वर्ग तक आएंगे जो यज्ञ से मिलने वाला स्वर्ग है। तो इस वजह से देश के हालात को देखते हुए, हमारे हिंदू जाति की परिस्थिति को देखते हुए, आर्य जाति का जो भविष्य बनता जा रहा है उसको देखते हुए हम इस बार के महासम्मेलन में ये छात्र शक्ति अभिवर्धन शक्ति आराधना यज्ञ कर रहे हैं कि हमारी छात्र शक्ति, जिसकी वजह से जो धर्म विरोधी तत्व है उस तत्व का निवारण हो सके, और जो तत्व निरंतर हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर समस्याएं क्रिएट कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है, उस तत्व का पराजय हो सके। और जो सज्जन, जो महापुरुष, जो धर्मात्मा भारत माता की सेवा में लगे हैं, उनको सफलता मिले। इसलिए हमारे इस त्रिदिवसीय यज्ञ का नाम छात्र शक्ति आराधना यज्ञ है। और छात्र शक्ति के लिए हमारी वैदिक व्यवस्था में, क्योंकि राजाओं का सारा काम किस तरह से होना चाहिए, उसकी सारी शिक्षा धनुर्वेद से आती है, और धनुर्वेद की उत्पत्ति यजुर्वेद से होती है। तो यजुर्वेद का वो 20वां अध्याय कल से हमने आरंभ किया है। एक एक आहुति, एक एक मंत्र, एक एक हमारी प्रार्थना बहुत ही सशक्त रूप से हमारी संस्कृति रक्षा करने में सफल हो। इसके लिए कल हमने मंत्र पढ़े थे, उससे आगे का मंत्र पाठ, कल हम 11 मंत्र तक गए थे, आगे का मंत्र पाठ आज हो रहा है कि हमारे राजा, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी वैदिक सनातन संस्कृति के पुजारी हैं, उनकी छात्र शक्ति बढ़े, इसके लिए। और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जनता के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम भाव जगे और एक मत होकर श्रेष्ठ सरकार के लिए मतदान करें। इस भाव से हम ये छात्र शक्ति आराधना यज्ञ करते हैं। मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। ओम प्रथमा द्वितीय द्वितीयास्तृतीय तृतीया सत्येन सत्यम यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिर्यजुंसि सामभिः सामानिरिग्भिः ऋच परोनुवाक्याभि परोनुवाक्या यज्ञाभिर्याज्ञावषट्कारै
षट्कारा आहुति आहुतयो में कामान सवर्धयन्तु भूः स्वाहा। पूरा विज्ञान इस वेद मंत्र में आया है कि हमारी एक एक विधि से बहुत बड़ी बड़ी चीज संचालित हो सकती है। ओम लोमानी प्रयतिर्मम त्वं आनति आगतिः अंसम उपनतिर्वसु अस्ति मज्जाम आनतिः। राष्ट्र नायक की एक एक गतिविधि राष्ट्र पर सुंदर प्रभाव पैदा करे, इसके लिए प्रार्थना है। ओम यद्देवा देवयडनं देवासश्चक्रिमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चतु अंहसः स्वाहा। हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे द्वारा कुछ भी राष्ट्र के अहित में निर्णय किए गए हैं, उन निर्णयों के गलत परिणामों से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। ओम यदि दिवा यदि नक्तम एनांसि चक्रिमा वयम् वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चतु अंहसः स्वाहा। ओम यदि दिवा ओम यदि जाग्रत यदि स्वप्ने एनांसि चक्रिमा वयम् सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चतु अंहसः। ओम यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च क्रीमा वयम् यदेकस्यादिधर्मणि तस्यावजनमसि। ओम यदापो अग्न्या प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद बना हुआ है। राष्ट्र की छात्र शक्ति की आराधना चल रही है, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद यज्ञ में चढ़ाकर इस आराधना को करेंगे। ओम यदापो अग्न्या इति वरुणेति सपामहे ततो वरुणनो मुञ्च अववृथ ततो वरुणनो मुञ्च अववृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुण अवदेवर्देव कृतं येनो अयच्छत् मर्ते मर्ते कृतं पुरुरावणो देवरिषस्वाहि स्वाहा। देश में, समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, साक्षात बताया जा रहा है। एक आदमी आगे जा रहा है, उसने सड़क में गड्ढा कर दिया है, तो पीछे से तेजी से आने वाला आदमी उस पर गिर करके उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो सभी के कर्मों का जो शोधन है उसके लिए यज्ञ है, सबके कर्म राष्ट्र हित में हो। ओम समुद्रे ते हृदयम् अप्सुन्तः सन्ताविसन्तोषदीतापः सुमित्रियान आपो सदय सन्तु तुर्मिष्ट्यास्तस्मै सन्तु युष्मान् द्वेष्टियं च वयं द्युष्मः स्वाहा। छोटी छोटी बातों से राष्ट्र के अहित में भीड़ जमा होकर के बड़े बड़े विनाशकारी आगजन के जो काम करते हैं, उस कामों से यज्ञ भगवान उनको निवृत्त करें। छोटी छोटी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और बड़े बड़े नुकसान करने के लिए लोग उद्यत होते हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक चेष्टा है। ओम द्रुपदादिव मुमुचान स्विन्न स्नातो मलादिव उत्तम पवित्रेणे वाच्यम आप सुन्दन्तु मैनस स्वाहा। ओम द्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम आपो अत्यान्वचारि चन्द्रसेन समश्रिक्ष्महि वयस्वान् अग्नागमं तं मासं सृज वर्चसा प्रजया च धनेन च। देश का राजा सभी के लिए सुंदर सुंदर मार्गों का, बड़ी बड़ी सड़कों का, हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का निर्माण करता है, रेलवे का, और इसी तरह से विमान आदि का संचालन करके सबके आवागमन को सुविधामय बनाता है। और यहाँ तक कि जंगलों की रक्षा, और अभी हम सुन रहे हैं कि नदियों को भी जोड़ने के लिए आयोजन किया जा रहा है, प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। इन सब कामों में भी राजा को सफलता मिले, जिससे प्रजा सुखी हो। ओम नेदोसी दिशिमयि समिदसि तेजोसी तेजोमयि देहि समाववर्ती पृथिवी समूषाः समसूर्य समविश्वमिदं जगत् वैश्वानर ज्योतिर्भूयासं विभुन् कामान् व्यश्नवै भूः स्वाहा। ये पृथ्वी इंसान की छोटी बड़ी सब कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। केवल राज्य व्यवस्था
वैदिक हो जाए, उत्तम हो जाए, तो सबके लिए यहाँ सुविधा मिल सकती है। इतना सामर्थ्य पृथ्वी रखती है। ओम अभ्याददामि समिदम अग्ने व्रतपते त्वयि व्रतम च श्रद्धां चोपैमि इंदेत्वा दीक्षितो अहम स्वाहा। देश के कर्णधार व्रती बने, श्रद्धालु बने, उनके अंदर भगवान के प्रति अथाह भक्ति भावना हो। वो डर करके कि अगर हम गलती करेंगे, देश की जनता को किसी भी तरह से हम नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बहुत बड़ा पाप करेगा, ऐसा धर्म के प्रति उनकी आस्था भाव को। ओम यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यंचो चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येसम यत्र देवा सहाग्निना स्वाहा। हमारा देश पुण्य भूमि बन जाए, जहाँ सब लोगों को रहते हुए ऐसा अनुभव हो जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में अल्मोड़ा में रैली को संबोधित कर रहे थे, देवभूमि पुण्य भूमि की बात कर रहे थे। अरे हमारा तो ये सारा का सारा आर्यभट्ट किसी समय पुण्य भूमि था। और वेद माता ने यहाँ बताया हुआ है कि कोई भी भूमि पुण्य भूमि कब होती है, जब वहाँ यत्र ब्रह्म क्षत्रम च, जहाँ की ब्राह्मण शक्ति अपने तेज को धारण किए रहती है, और जहाँ की छात्र शक्ति, जैसे हमारे पास में इस समय बड़े बड़े मारक हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, राफेल आदि इकट्ठे हो रहे हैं, रूस से भी शस्त्र अस्त्र मंगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से छात्र शक्ति को भी प्रबल बनाने से उस देश में पापियों का निग्रह होता है और पुण्य होते रहते। ओम यत्रेन्द्रश्च वायुश्च सम्मंचो चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येसम यत्र सेदिर्न विद्यते स्वाहा। जब धर्मात्मा राजा देश की रक्षा कर देता है, तो यत्र सेदिर्न विद्यते, वहां पर किसी भी प्रकार का नुकसान विपदा आपदाएं नहीं आती। ओम अंशुनाते अंशु प्रीच्यतां परुषा परो बंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः स्वाहा। ओम सिंचन्ति परिसिंचन्ति उत्सिंचन्ति पुनन्ति च सुराय बप्रे मदे किंतु वदति किंतः स्वाहा। और सभी लोग को उत्तम आहार, उत्तम भोजन, उत्तम साधन मिले। आखिरी मंत्र से ओम धानावन्तं परमिणं अपूपवन्तमुक्तिनं इन्द्रप्रातर्जुषस्वन स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यज्ञं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। आयुर्वेति निरोगी काया श्रेष्ठ संतति की तुम हो दाता बहुआदि पशु वैभव देते यश दाता ऐश्वर्य प्रदाता ब्रह्मवर चस्का ओज भर देती माँ तुम ही तो ज्ञान प्रदाता सारी सुविधा तुमसे पाकर ब्रह्मलोक में भक्त है जाता। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। वेद वाणी हमारी माँ है, और इस माँ की शरणागति से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि व्यास जी महाराज ने एक अभियान चलाया था, आर्य समाज का गठन करके, कि सभी नर नारी इस वेद पथ पर चले और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करें। ये हमने 2 दिवसीय, कल भी हमने यजुर्वेद के 20वें अध्याय से छात्र शक्ति आराधना यज्ञ के मंत्र लिए, और आज भी लिए, क्योंकि कल मुझे किसी विशेष कार्य के लिए जाना है। तो मैं निवेदन करता हूँ परिषद के अध्यक्ष
से, अधिकारियों से कि कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ में आप करें। और यही प्रार्थना हम सब मिलकर देश विदेश में रहने वाले सभी आर्य भाई बहन, सभी हिंदू भाई बहन करें कि भारत माता के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती इस समय आई हुई है, इस देश का नेतृत्व भारतीय संस्कृति के विरोधियों के हाथ में जाए या पुजारियों के हाथ में जाए, तो ये संस्कृति का नेतृत्व, देश का नेतृत्व पुजारी के हाथ में ही रहे और चिरायु हो, सबल हो, सशक्त हो, वो भारत विरोधी तत्वों का मर्दन करने में अपनी छात्र शक्ति का भरपूर लाभ उठाएं, ये कामना करते हुए हम आज की यज्ञ को विराम की तरफ ले जाते हैं। आइए राष्ट्र का मंत्र। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्सी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैः सव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दुग्धेनुर्वोढानवान् सप्तिः पुरन्धिर्योषा विष्णुरथिष्ठा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु बलवत्यो नभोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय धन्नमः। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब हम आप सभी के लिए, जो भी इस महासम्मेलन में जुड़े हैं, जो इस यज्ञ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परिषद के अधिकारियों का, अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमारे परिवार के आंगन को अपने सम्मेलन के साथ जोड़ दिया और जहां नित्य प्रति हमारी देवी जी सुवर्णा भारद्वाज जी निरंतर यज्ञानुष्ठान प्रतिदिन का करती हैं और इनके साथ में हम लोग भी समय समय पर जुड़ते हैं। और फिर हम लोग गंगा जी के तट पर हरिद्वार में वैदिक योग आश्रम में बहुत ही प्यारी सुंदर यज्ञशाला बनाकर वहां भी नित्य विशाल यज्ञ चलता है। पूरी एक माला गायत्री से 108 आहुतियां वहां चढ़ाई जाती है। वेद का निरंतर पारायण वहां चलता रहता है दैनिक यज्ञ के साथ में। और परिषद के अध्यक्ष जी अनिल आर्य जी को जानते ही हैं। जब हम जम्मू कश्मीर में भी काम करते थे तो बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाने का जब संकल्प उठा तो आप ही हिमाचल के शिविर को लगा के हमारे यहाँ आए और आपने पहला दान भी दिया था। तो ये जीवन यज्ञ की सेवा में लगे, ये जीवन परमपिता परमात्मा की मंगलमय वेद वाणी की सेवा में लगे, ये सबसे अच्छा हम सबका आपका सौभाग्य है। तो ऐसे पुण्यात्मा लोग दीर्घ जीवन, जितने भी लोग इस वेद पथ पर लगे हुए हैं, पुण्य पथ पर लगे हुए हैं, उन सबकी आयु लंबी हो। आपके परिवार में अभी कोरोना आया, देखिए ये सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन आर्यवर्त परिषद बड़े बड़े ग्राउंड में जो किया करता था, उसे समेट करके हम लोग इस तरह जूम के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आयु के ऊपर खतरा पैदा हो गया। कोरोना की वजह से बीमारी पैदा हुई, जीवन संकट में पड़ा। भगवान हमारी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। और अगली बार हम ये जो महासम्मेलन है इसकी यज्ञ वेदी विशाल ग्राउंड में कहीं बना करके कर सकते हैं। इसके लिए आइए त्र्यंबक की 3 आहुतियां चढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
अनाथ मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्कार प्रभु, आपने यज्ञ का ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया। आप शिव हैं, शंकर हैं, शंभु हैं। हमारे जीवन को कल्याण के पथ पर पूरी तरह से सुविधापूर्ण बना दीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं उनका निवारण हमारे यज्ञ पुण्य कर्मों के फल स्वरूप कीजिए। हम आपको नमन करते हैं, ये जो अवसर आपने दिया। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। सृष्टि प्रसाद जो बनाया गया है उससे पानी अर्पण हो रही है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय। इदमग्नये स्विष्कृते नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। भगवान सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करें, इसके लिए पूर्णाहुति। जो जो हमारे जीवन के सौभाग्य के लिए अनिवार्य है उसकी परिपूर्ति होती जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं। बलि वसुदेव, हमारे सबके परिवारों में नाना प्रकार के दिव्य पदार्थ भोजन पदार्थ सबको प्राप्त हो करके देवियां धर्मात्मा होकर पुण्य कर्मा होकर अन्नपूर्णा शक्ति का पूरी तरह से आराधन करें, समर्थ हो अपने परिवार को खुशहाल बनाने में। आइए रसोई की दशा होती। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वंतरये स्वाहा। ओम भुवे स्वाहा। ओम हनुमते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम देवापतिभ्यां स्वाहा। ओम सुष्कृते स्वाहा। बलि यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की धारण करें हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेध रचाए यज्ञ पर उपहार को धर्म मचया चला
नित्य श्रद्धा भक्ति से यदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के आप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से कामनाएं पूर्ण हो, यज्ञ नर की लाभकारी प्राणधारी वायु जल सर्वत्र शुभगंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पतवे। ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु जी मानसिक बल दीजिए। तुम्हें बनाता चपिता तुम्हें बंधो ससका, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ताली बजाएंगे जहाँ भी आप बैठे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विघ्नों कल्याण, सबका सब विघ्नों कल्याण। यज्ञ भगवान की जय। आप सबके सहयोग से, और बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा कि परिवार के सहयोग से, अध्यक्ष जी ने आर्य परिषद के माध्यम से जो ये हमारी ड्यूटी लगाई कि आपने इस ऑनलाइन के कार्यक्रम में ये अनुष्ठान अपने घर करना है, तो आज ये विधिवत संपन्न हो रहा है अनुष्ठान, और आज का यज्ञ संपन्न होता है। मैं अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा उनका परिचय हमें दें ताकि थोड़ी सी चर्चा आगे जा सके। अध्यक्ष। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आचार्य जी का उपदेश भी लेंगे 15-20 मिनट के लिए।
माता चंद्रकांत आर्य जी सोनीपत से, देवेंद्र भगत जी अमित आर्य जी चंडीगढ़ से, मनु चावला जी शादरा से, जवाहर भाटिया जी दिशागढ़ से, जीवनलाल जी अशोकगढ़ से, के यादव जी गाजियाबाद से, आरिफ कबीर बस्ती, कमलेश चांद्रा जी मेरठ से, कमलेश सानी जी, कुसुम भंडारी जी, कुसुमलता शर्मा जी, मधु खेड़ा जी, मनीष दुआ जी, मिथिलेश गौड़ जी, मधुल अग्रवाल जी, निर्मल कुमारी जी, परवीन आर्य जी गाजियाबाद, प्रिंस देवा जी प्रधान जी, प्रेमलता सरित जी द्वारका, राजेंद्र बेदी जी यूएस से, रंजन चौक जी आदर्श नगर, रतनलाल मुखीजा जी अशोकनगर फेज 2, रविंद्र गुप्ता फरीदाबाद, रविन्द्रनाथ नाथ गुलाटी जी, रोटी रेना अर्चना जी, संजय कपूर जी, शारदा जी, शशि भाटिया जी, सुदेश जी, दूसरे सुदेश जी, सुरेंद्र मोहन जी, सुषमा गुलानी जी, उषा मलिक जी, वेद प्रकाश जी, वीना आर्य जी, वीना छापड़ा जी, विजय भाटिया जी, विजय हंस जी, विमल चड्डा जी नैरोबी केन्या से, यशुवीर आर्य जी, डॉक्टर विपिन खेड़ा जी, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, परिषद के कोषाध्यक्ष धर्मपाल आर्य जी, महेंद्र भाई जी, सीता डावर जी, आस्था आर्य जी, शांता तिनेजा जी द्वारका से, सभी का स्वागत करता हूँ। प्रवीणा ठाकर जी मुंबई से जुड़ी माता जी, आचार्य से बताता करता हूँ कि प्लीज 1 मिनट के लिए एक अपना आशीर्वाद संदेश दे दें। आचार्य क्लिक जी। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा कि इस अनुष्ठान में इतने सारे लोग देश विदेश से, भारत के अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आइए, कल हमने एक छोटी सी चर्चा आरंभ की थी यजुर्वेद के इस 20वें अध्याय के छात्र आराधन प्रसंग से। तो उसी राष्ट्र वंदना की कुछ पंक्तियों को हम गुनगुनाते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, है सूर्य ध्वज हमारा, किरणें असंख्य नाना। प्रातः सवन में हमने विज्ञान वेद पाया, जिसकी विभा प्रभा से संसार जगमगाया। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। शोभा है विश्व की हम देव के दुलारी, शोभा है विश्व की हम देव के दुलारी। वसु है वसुंधरा के, हम हैं गगन के तारे। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। जीवन की जान है हम प्राण हैं पवन के, हम प्राण हैं पवन के। रवि की है हम रश्मियाँ, रवि की है हम रश्मियाँ, हम मान हैं सुमन के। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। ऊपर सदा हमारा शासन सुचक्र घूमा, शासन सुचक्र घूमा। याद कीजिए उन यज्ञों को जिसमें अश्वमेध का रथ घुमा करता था। चक्रवर्ती सम्राट हमारे यहाँ के विश्व में शासन करते थे। ऊपर सदा हमारा शासन सुचक्र घूमा, शासन सुचक्र घूमा। हम ही रहे सदा से इस भूमि के सुभूमा, इस भूमि के सुभूमा।
हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। संसार को हमारा गौरव गुमान भाया, गौरव गुमान भाया। सद्धर्म सभ्यता का, सद्धर्म सभ्यता का हमसे विधान पाया, हमसे विधान पाया। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। अपनी अतीत को हम फिर वर्तमान कर दें, फिर वर्तमान कर दें। हम फिर विदेह जग में, हम फिर विदेह जग में विज्ञान वेद भर दें। हम आर्य हैं, हमारा इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना, इतिहास है पुराना। आदरणीय अध्यक्ष जी, परिषद के समस्त अधिकारी वृंद, समक्ष उपस्थित सभी श्रोतावृंद, देश विदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए सभी आर्य संस्कृति के प्रेमी जनों, वेद एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है जो समुद्र की तरह अथाह है और विशाल है, और इसमें हमारे जीवन की आवश्यकताओं की सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वेद के अंदर चर्चा न हो? न केवल चर्चा ही है, पूरा विज्ञान भी है। एक देश को सभी नागरिकों के लिए सौभाग्यशाली कैसे बनाया जाए, उसका सारा का सारा विज्ञान यजुर्वेद के मंत्रों में समाहित। कल एक छोटा सा मंत्र हमने लिया था। ये जो अध्याय है ये राज्याभिषेक का एक अध्याय है। या प्राचीन समय में गुरुकुलों में राजाओं के बेटे जो पढ़ने आते थे, क्षत्रिय लोग जिन्होंने पढ़ने के बाद में देश की, राष्ट्र की सेवा करनी होती थी, सेना नायक जिनको बनना होता था, उनको ये मंत्र पढ़ाए जाते थे। तो ये मंत्र हम सब पढ़ें, इनको अंतरिक्ष में छोड़ें। जैसे यज्ञ करने से हमारी यज्ञ का जो सामान है वो अंतरिक्ष में जाकर के सबको लाभ पहुंचाएगा, ठीक इसी तरह से बार बार वेदों का पाठ करने से, वेद की व्याख्यानों को सुनने से, सुनाने से ये विचारधारा अंतरिक्ष में जाएगी और हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को, देश के कर्णधारों को, सबको ये विचार अंदर से उठने लगे। देखिए, आपके अंदर कोई अच्छा विचार उठता है तो ये कहाँ से उठता है? अंतःकरण से उठता है। अंतःकरण और अंतरिक्ष जुड़े हुए, बाहर अंतरिक्ष है, भीतर अंतःकरण है। आज का मंत्र है यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 17वां मंत्र। इसमें कहा, ओम यत् ग्रामे यदरण्ये यत् सभायां यदिन्द्रिये यत् क्षुद्रे यदर्ये यदे नश्चक्रिमा वयं तदेव यदेकस्याधिधर्मणि तदस्मात् अवयजनमसि। हम सबसे पहले तो देश की समस्या का कारण देखें, समस्या कहाँ से पैदा होती। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि देश के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो समस्या पैदा होती है वो नियम का उल्लंघन करने से पैदा होती है। और नियम का उल्लंघन करना क्या है? यज्ञ को बाधित करना है। तो ये जीवन यज्ञ चल रहा है, राष्ट्र यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में
कुछ नियम, जरूरी नियम है जो कभी तोड़े नहीं जाने चाहिए, लेकिन कोई न कोई उस नियम को जब तोड़ देता है तो संकट खड़ा हो जाता है। और विशेष करके वो लोग जिन्होंने नियम को लागू करना है, अगर वो नियम तोड़ देंगे तो बहुत बुरी बात है। तो हम आज के इस मंत्र की कथा के साथ अपने राजनेताओं को, मंत्री मंडल के लोगों को नियम में आबद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ये जब नियम तोड़ते हैं तो कहाँ तोड़ते हैं? कहते हैं यदिन्द्रिय, अपने इंद्रियों से उनको जो आदर्श आचरण करना चाहिए उसमें अपने चरित्र का ध्यान नहीं रख पाते। राजा जब अपने इंद्रियों को खुला छोड़ देता है, नेता जब चरित्र विहीन होता है, और इन दिनों तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी तरह अपने देश के इतिहास को देख रहे हो। देश की आजादी के समय में अंग्रेजों से जब इसको आजाद किया गया, उस समय कुछ ऐसे लोग यहाँ जरूर थे जो संयमी नहीं थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी गद्दी में वो पहुंच गए थे। उनका इंद्रिय संयमी न होना भी इस देश की विपत्ति का कारण रहा है। हे भगवान, हमारे नेताओं को इंद्रिय संयमी बनाओ, चरित्रवान बनाओ। जैसे हम देखते हैं योगी जी हमारे कैसे एक सन्यासी है, एक तपस्वी है, एक पुजारी है, एक भक्त हैं, और इंद्रियों को संयमित करके अपने देश का ऐश्वर्य सुरक्षित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, उन सब अपराधियों का निग्रह कर रहे हैं जिसने अपने इंद्रिय निग्रह किए। वही व्यक्ति देश के अंदर जो दुष्ट लोग हैं उनका निग्रह कर सकता है। दूसरी बात कही, गांव का एक पाप होता है। एक छोटा सा गांव भी छोटा मत मानिए, क्योंकि उस छोटे से गांव से ही बहुत बड़े बड़े शहरों का स्रोत जुड़ा हुआ है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से गांव से निकल करके लोग आए और उन्होंने आकर के पूरी दिल्ली को घेर लिया, और ऐसा घेरा कि हमारे सारे राजमार्ग बंद हो गए, आवागमन बंद हो गया, आसपास की फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, पेट्रोल पंप बंद हो गए, और वो घेरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। घेरने वाले कहाँ से निकल करके आए? यजुर्वेद ने कहा यद ग्रामे, जो गांव के अंदर पाप पनपता है, जो गांव के अंदर गलत विचारधाराएं कुछ लोग मिलकर के षड्यंत्र करते हैं राष्ट्र के नियम को तोड़ने के लिए, उसका निवारण होना चाहिए। तदस्मात् अवयोजनमसि, उसका निवारण वहीं पे कर दिया जाना चाहिए, उसको पढ़ने नहीं देना चाहिए। यदरण्य, ये जो हमारे देश के जो जंगल हैं, हमारी जो प्रकृति है, वहां से भी राष्ट्र के लिए विपत्तियां आ सकती हैं। जैसे हमारे देश में नक्सलवाद है, सुकमा के जंगलों में आज भी राष्ट्रद्रोही लोग छुप करके राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उन सब जंगलों पे भी राजाओं का नेतृत्व करने वालों का पूरी तरह से नजर होना चाहिए, कहाँ कौन व्यक्ति बैठा हुआ। एक तो हमारी जो हरियाली है, हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारी जो वनस्पति है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और उसका संवर्धन होना चाहिए। कटान न हो, चोरी छिपे पेड़ों को काट करके प्रकृति का असंतुलन न हो, भूमि कब्जाई न जाए, और दूसरा उनका आश्रय लेकर के राष्ट्रद्रोही लोग पनपे नहीं, इसकी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। यत सभायाम, सभाएं आयोजित करके, अभी हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ स्कूल, अभी ये सम्मेलन में हम लोग भाग ले रहे हैं जूम के माध्यम से। एक नया जिहाद जिसको हिजाब जिहाद कहते हैं, वो पनप गया है। इस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई और उस योजना ने पूरे कर्नाटक को घेर लिया, और कर्नाटक के माध्यम से पूरे देश के अंदर हाहाकार हो रहा है। सरकारें, कोर्ट सब परेशान है कि इस तरह की चीजों का निवारण कैसे किया जाए। तो सभा, जब एक आदमी दूसरे से मंत्रणा करता है और दूसरा तीसरे को बुलाता है, तीसरा चौथे को, तो सभा शुरू हो जाती है। और ये जो हमारे बड़े बड़े जितने भी नगर हैं, यहाँ सबकी अलग अलग तरह की सभाएं चलती रहती हैं। उन सभाओं के ऊपर धर्मात्मा राजा का
पूरी तरह से निग्रह होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ कुछ लोग मंडलियां बना करके, कहाँ कुछ लोग टीम बना करके, कहाँ किस तरह का आयोजन कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी नजर राजा की होनी चाहिए। यत सभायाम, सभा में उनकी निगरानी होनी चाहिए। और यहाँ पे कहा यत शूद्र, और राष्ट्र में जो श्रमिक लोग, शूद्र का मतलब होता है शरीर से मेहनत करके जो अपना रोजी रोटी कमाता है, उसको शूद्र। शूद्र कोई अछूत का नाम नहीं है, जो हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत गलती की। तो ये जो श्रमिक लोग हैं, इनके ऊपर राजा की पहली दृष्टि होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारी सरकार जो है गरीबों के लिए करती है। गांधी जी भी कभी कहा करते थे कि देश के अंतिम आदमी को अगर सरकार की मदद मिलती है तभी सरकार सफल है, क्योंकि वो कमजोर है धन से, साधनों से। तो श्रमिक को संभालना, श्रमिक को सहायता देना, श्रमिक को ऊपर उठाना, ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। नहीं तो उन्हीं श्रमिकों को, उन्हीं लोगों को बरगला करके गलत लोग यूज करते हैं। और अगली बात लास्ट में कही, यद अर्य, अर्य का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार। जो थोड़ा धन लेकर व्यापार करते हैं और उसको बढ़ा करके, धन को बढ़ा करके सरकार को टैक्स देते हैं, मंदिरों को, आश्रमों को, गुरुकुलों को, गौशाला को दान देते हैं और अपने घर को उन्नत करते हैं, बच्चों को बढ़िया बनाते हैं। वो जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए व्यापार करने की सुविधा देश में अच्छी बने, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी को अच्छा राज्य कहा है। क्षेत्रीय के बहुत काम देखा जाए तो ब्राह्मण का काम तो शास्त्र पढ़ना और तपस्या करना और विद्या दान करना है, और व्यापारी का काम अपने व्यापार को करके धन बढ़ाना है। श्रमिक का काम केवल मेहनत करके रोजी रोटी कमाना है। लेकिन क्षत्रिय के बहुत काम, जैसे 4 आश्रमों में गृहस्थी का सबसे ज्यादा काम, ब्रह्मचारी का उतना बड़ा काम नहीं है, सन्यासी का उतना बड़ा काम नहीं, वानप्रस्थी का उतना बड़ा काम नहीं, गृहस्थी का बहुत बड़ा काम है। इसलिए तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। ठीक इसी तरह 4 वर्णों में क्षत्रिय का बहुत बड़ा जिम्मेदारी का बड़ा काम है। हम ये कामना करते हैं। इसलिए मैंने कल एक कहानी शुरू की थी, कुछ आवाज हुई थी वहां पे, तो कहानी में पूरी नहीं कर पाया, इसको मैं आज पूरा करता हूँ। कहते हैं एक ऐसा सुंदर सा छोटा सा देश जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग मिल करके राष्ट्र को उन्नत करते थे, धर्मात्मा लोग थे, गुरुकुल चलते थे, आश्रम चलते थे, और पूरी तरह से राजा वैदिक विधि से राष्ट्र का संचालन करता था। उस सुंदर राष्ट्र को देखकर पड़ोस के एक लोभी राजा का लोभ बढ़ाया, जैसे चीन का लोभ बढ़ा हुआ है भारत के इस समय। पाकिस्तान तो दुश्मनी के खेल में लगा हुआ है कितने सालों से। इसी तरह से कुछ और भी लोग हैं जो भारत को पनपते हुए देखना नहीं चाहते, तो उनसे भी यहाँ के क्षेत्रियों को जूझना पड़ रहा है। तो कहते हैं एकदम तैयारी करके पड़ोस के बड़े देश के राजा ने जब चढ़ाई शुरू कर दी, खुफिया विभाग के लोगों की गलती रही। हालांकि देश का खुफिया विभाग इतना अच्छा होना चाहिए कि विश्व में कहीं भी आपके देश के प्रति कुछ हो रहा हो उसका पता पहले लगना चाहिए। तो कहते हैं उस छोटे से राज्य पर जब अचानक दुश्मन बॉर्डर में पहुंच गए अपने हथियारों के साथ, खबर आई, राजा ने तत्काल सेनाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई और सभी सेनाध्यक्षों ने, सभी नेताओं ने राजा को कहा कि राजन किसी तरह से समझौता कीजिए, लड़ाई करके तो हम जीत नहीं सकते, ये बहुत बड़ा देश है, बहुत हथियारों को लेकर के आए हैं, बहुत तैयारी इन्होंने की हुई, हमारी कोई तैयारी नहीं है। कुछ जमीन का टुकड़ा देकर, कुछ राष्ट्र को कुछ दे करके इसका समझौता कीजिए। तो कहते हैं राजा बहुत चिंतित हो गए कि देश तो मेरी माँ है, माँ के भी कोई टुकड़े किया करता है। हमारे क्षेत्रियों ने, पूर्वजों ने अपनी खून की नदियां बहाई, लेकिन देश का टुकड़ा नहीं होने दिया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। राजा जब सो नहीं सके तो राजा की पत्नी ने कहा, राजन हमारे जो गुरुदेव हैं, जो आश्रम में विद्यार्थियों को विद्या दान करते हैं, वेद पढ़ाते हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, उनसे भी एक बार पूछा जाए कि संकट का कोई उपाय है क्या। तो कहते हैं अगले दिन राजा रानी ने गुरुदेव को बुलवाया। गुरु आए,
गुरु ने जब सारे हालात को देखा और सुना तो गुरु जी कहने लगे कि हे राजन, संकट बहुत बड़ा है। जिस तरह आपको अपनी मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है कि आप नहीं चाहते भले मैं कट जाऊं लेकिन देश नहीं कटना चाहिए, इन आपके कर्नल जनरल ये जितने भी लोग हैं जो देश की जनता की कमाई खा करके आर्मी का पूरा सुख लाभ उठाते हैं, आज लड़ाई के समय में पीछे हट रहे हैं। मेरा भी मन ये करता है कि देश को काट करके समझौता नहीं हो सकता। मेरे पास एक युक्ति है, उस युक्ति से हम इस दुश्मन को जीत सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे एक बार अपनी सारी फौज का नेतृत्व दे दीजिए। तो कहते हैं राजा विचार करते हैं और उनके अंतःकरण से आवाज आती है कि गुरु ने जो कुछ भी हमें बोला है उससे मेरा कल्याण हुआ है, राष्ट्र का कल्याण हुआ है। तो रानी ने भी कहा गुरुदेव कभी गलत नहीं कर सकते, इनको नेतृत्व दे दिया जाए। तो सभी सेनाओं का नेतृत्व निर्णय लेने का जब उनको दिया गया तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सैनिकों को आदेश जारी हुआ गुरु की तरफ से कि ये लड़ाई होगी और हम लड़ाई के लिए तैयार होकर चल पड़ेंगे। तो कहते हैं जब ये खबर बड़े बड़े नेता लोगों को, कर्नल जनरल सबको लगी तो सबने कहा कि राजा पागल हो गया, ये कोई गुरुकुल में वेद पढ़ाने वाला आचार्य भी कोई सेना का नेतृत्व कर सकता है? इसके ऊपर भरोसा करके ये हमें भी मरवाएगा, राजा खुद भी मरेगा। लेकिन कर कुछ सकते नहीं थे, राजा का आदेश था। तो कहते हैं सारी फौज को लेकर के बॉर्डर की तरफ जब वो जा रहे थे, रास्ते में एक देवी का मंदिर था। तो कहते हैं वो जो आचार्य थे वो उस मंदिर में कर्नल जनरल लोगों से ये कहने लगे कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर में जाकर के अपना पाठ करूंगा, शक्ति की आराधना करूंगा और आराधना करने के बाद मेरे पास भी सिक्का है, इस सिक्के को मैं आपकी सामने उछालूंगा। अगर इसका ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाए तो समझ जाना कि देवी जी हमें आशीर्वाद दे रही है कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। अगर ये नीचे को चला जाए, दूसरा हिस्सा आ जाए तो मान लेना कि हम हारेंगे, मैं जा रहा हूँ पूजा करने। तो इसको देख करके कर्नल जनरल और हंसने लग गए। लेकिन ये खबर चारों तरफ जो भी हजारों लाखों सैनिक थे सब में पहुंच गई, पूजा हो रही है और गुरुदेव आके सिक्का उठा लेंगे। पूजा हो गई, गुरु ने आकर के सिक्का उछाला और सिक्का जब उछल करके नीचे गिरा तो वही हिस्सा ऊपर आया, जैसे टॉस उछालते क्रिकेट, वही हिस्सा ऊपर को गिरा, ऊपर को दिखा जिस हिस्से के ऊपर आने से देवी जी का आशीर्वाद माना जाए कि देवी जी कहती है जाओ लड़ो तुम जीतो। तो कहते हैं ये खबर जब तेजी से फैल गई तो सब लोगों को बड़ा विश्वास हुआ और सब लोग उस गुरु के आदेश पर मोर्चा बंदी कर करके जूझे। भयानक लड़ाई हुई, बहुत दिनों की लड़ाई हुई और अंत में उन्होंने, इस छोटे से देश के लोगों ने ऐसे लड़ाई जीती जैसे इजराइल जीता है। इजराइल अपने चारों तरफ के जितने भी दुश्मन है सबसे भिड़ता है और हमेशा जीतता है। ऐसे जब जीत करके वापस आ रहे थे तो वापस आने के बाद सब खुश थे, सब आनंदित थे, गुरु जी की जय जयकार हो रही थी और कर्नल जनरल भी शर्मिंदा थे, देखो जो काम हम नहीं कर सके उन्होंने करवाया। गुरु कहने लगे, कर्नल जनरल गुरुदेव से कहने लगे गुरुदेव मंदिर आ रहा है, देवी माँ का धन्यवाद करने तो चलो। तो गुरुदेव कहने लगे कि हे कर्नल और जनरल लोगों, जिस देवी को तुम मंदिर में ढूंढते हो वो देवी तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उस देवी का नाम है श्रद्धा की देवी। जिस समय तुम्हारी श्रद्धा अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जाति के प्रति होती तो वो देवी बाहर नहीं तुम्हारे अंदर प्रकट होती है। मैंने तो तुम सबका ध्यान खींचने के लिए एक ऐसा सिक्का बनाया था जिसका दोनों तरफ एक ही जैसा डिजाइन, सिक्का चाहे जिधर से भी गिरता डिजाइन तो वही दिखना था। ये जो लड़ाई जीती गई है ये मेरे विश्वास रूपी अंतरात्मा की उस दिव्य सत्ता की वजह से, जिसे आप लोगों ने साथ दिया, तुम जीत गए। आज मैं सोचता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहां की मंदिर की प्रार्थनाएं करते हैं, वहां की व्यवस्थाएं करते हैं। वो सब किस लिए करते हैं? आराधना तो कहीं भी बैठ करके
की जा सकती है। भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। वो इसलिए करते हैं कि जनमानस की जिस चीज में श्रद्धा होती, अगर उस जनमानस को उस श्रद्धा के माध्यम से इकट्ठा कर दिया जाए और वो एकत्रित हो जाए, वो संगठित हो जाए, उस जनमानस के विश्वास को साथ में लेकर के बड़ी सी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हमारे ऋषि दयानंद जी महाराज यही चाहते थे कि ये आर्य जाति जिसकी संस्कृति महाभारत में तहस नहस हो गई, जिसको पाखंड ने पूरी तरह से घेर करके टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, ये दोबारा से वेद माता की तरफ, वेद माँ के मंदिर में आए, मंत्रों के साथ जुड़े, हर एक का मंत्र गुरु मंत्र गायत्री हो, हर एक की आराधना यज्ञ से हो, हर एक के घर में संस्कार विधि के अनुसार हो, जिससे कि ये जाति प्रबल हो जाए और इसके ऊपर किसी और का आक्रमण न हो। ये भावना ऋषि दयानंद थी। मैं आर्य योग परिषद के माध्यम से यही प्रार्थना करता हूँ। यज्ञ वेदी के समक्ष बैठ करके 2 दिन का मुझे आपने समय दिया, हमने आप सबके साथ आप सबको जोड़ करके इस यज्ञ को किया। और ये हमारे भाई अनिल आर्य जी जो रात दिन लगे रहते हैं, इनके साथ सब लोग जुड़े और हमारे वैदिक मिशन को आगे बढ़ाएं, ये मैं कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आचार्य अखिलेश्वर जी का, भाभी जी का, आप सभी आर्य बंधुओं का, सभी यजमानों का बहुत बहुत केंद्रीय आर्यशोध की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। 3 जून 1978 को केंद्रीय आर्यशोध की स्थापना आर्यसमंद हटसलैंड कुर्तेग बहादुर दिल्ली में की। 44 वर्ष का लंबा सफर चलता रहा, पता नहीं चला। आप सब लोगों का स्नेह प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते पिंकी आर्य जी का एक भजन, उसके बाद हम मिलेंगे 11:30 बजे। आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 198वां जन्मदिन है अंग्रेजी तिथि के मुताबिक। हरियाणा में कई जगह 12 फरवरी की छुट्टी होती है और 12 फरवरी 1992 को केंद्र ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रविवार के अंदर स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन मनाया था। परिषद से पहले स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन मनाने की परंपरा पूरे विश्व में किसी ने नहीं की शुरू की थी। उस समय सार्वदेशिक सभा ने भी विरोध किया हमारा, क्योंकि 4 ही पर्व केंद्रीय सभा मनाती थी। ऋषि निर्वाण उत्सव, स्वामी श्रद्धा बलिदान दिवस, आर्य समाज स्थापना दिवस, ऋषि बोध उत्सव, 4 कार्यक्रम। 5वां कार्यक्रम आर्य समाज के इतिहास में परिषद ने जोड़ा है, आपकी जानकारी में रहना चाहिए। तो 11:30 बजे सार्वदेशिक सभा को प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, डॉक्टर बलबीर आचार्य जी, डॉक्टर सुषमा आर्य जी का भी आपको संदेश सुनने को मिलेगा। आज शाम को 4 से 6:30 तक युवा महोत्सव का कार्यक्रम है, तो दोनों कार्यक्रमों में आप जुड़े। कल सुबह यह होगा 9 से 10, 10:15 तक। उसके पश्चात 11:30 से 2 तक आर्यवंश अमेरिका के प्रधान भुवनेश खोसला जी मुख्य अतिथि होंगे। अमेठी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक चौहान जी अध्यक्षता करेंगे। अनेकों विद्वानों के विचार सुनने को मिलेंगे। आचार्य विष्णु मित्र विद्यार्थी जी भी बिंदौर से जुड़ेंगे। कल शाम को 4 से 6:30 आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है, रविदेव गुप्ता जी का संदेश। तो दोनों दिन का कार्यक्रम है, जुड़ाएं और कार्यक्रम के अंदर लाभ दें। जूम के माध्यम से 500 लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ करें, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। आप सभी का धन्यवाद। पिंकी आर्य जी का एक भजन सुनते सुनते जाइए। नमस्ते जी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दूसरा दिन। एक प्रभु भक्ति गीत। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहा या खास होवाए कदे न चाहा मैं, आम रहा या खास होवाए कदे न चाहा मैं। कुल मेहनत दा मिल जावे बस करा दुआ मैं। मैनू तू बख्श दे, मैनू तू बख्श दे, हुनर दातिया,
शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लभन छावां, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लभन छावां। मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों न शुक्र मनावां। सौखा कीता साहां दा, सौखा कीता साहां दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है। ए पैसे दी दौड़ चना चलदी रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरे दिन का पहला सत्र समाप्त हुआ। 11:30 बजे फिर मिलते हैं। महर्षि दयानंद जन्मोत्सव, महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व और कृतित्व। बहुत बहुत धन्यवाद जी।